बिहार ने इन दिनों कई ऐसे नेता खो दिए जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान और मुकाम बनाई थी। इसी कड़ी में दिवंगत विधायक विश्वनाथ सिंह भी आते हैं, जिनका अभी हाल के दिनों में निधन हो गया और उन्हीं को श्रद्धांजलि पहुंचे थे कटिहार के सांसद और विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपको बता दें, शनिवार को कटिहार के सांसद तारिक अनवर और स्थानीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह दिवंगत समाजवादी नेता एवं पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह के आवास पहुंचे थे। उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात कर परिवार वालों को ढांढस बंधाया और दुख की इस घड़ी में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा भी दी। सांसद और विधायक ने दिवंगत विधायक के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने विधायक की विधवा और उनके पुत्र विजय कृष्ण सिंह, बद्री सिंह और राजशेखर सिंह से मिलकर संवेदना प्रकट की। इस दौरान मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गरीबों की बुलंद आवाज थे और हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्यरत। ये मौका तो नहीं था राजनीतिक सवाल करने का, लेकिन इस दौरान हमारे संवाददाता ने एक राजनीतिक सवाल भी कटिहार के सांसद तारिक अनवर से पूछ लिया और उन्होंने पूछा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं। तो आइए सुनते हैं तारिक अनवर ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। सिंह जी के निधन के बाद यहाँ पधारे हैं और मुख्य रूप से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और विश्वनाथ बाबू से मेरा व्यक्तिगत बहुत लंबे समय से संबंध था। उनकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई थी, उस हैसियत से भी, और उसके बाद भी दूसरे दल में जाने के बाद भी उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बना रहा हमारा। कई बार बीमार जब वो थे तो हम बीच में उनको देखने भी आए थे और उनके देखने से ऐसा लगता था कि बिल्कुल वो तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ है। बातचीत भी बहुत अच्छे से उन्होंने किया था। और अभी जब अंतिम समय जो उनकी मौत हुई, निधन हुआ, तो थोड़ा बीमार ज़रूर पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको। लेकिन बहुत मजबूत आदमी थे, अंदर से मजबूत थे, शरीरी तौर पर बहुत मजबूत थे और कन्विक्शन था उनको। जिस दल में थे वहाँ पूरी मजबूती के साथ वो रहे। तो ऐसे व्यक्ति का चला जाना न सिर्फ मनिहारी के लिए बल्कि पूरे कटिहार ज़िले के लिए दुखद समाचार है। और हम सब लोग इस अवसर पर उनके परिवार के साथ, उनके शुभचिंतकों के साथ पूरी सहानुभूति है और यही आशा करते हैं कि जो उनका जीवन में जो उनका प्रयास था, जो लक्ष्य था मनिहारी के लिए, वो विकास करना चाहते थे, उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करें। पार्टी के लिए दुखद है, लेकिन अब ये जनादेश है और जनादेश लोकतंत्र में तो उसको स्वीकार करना पड़ता है और करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्व को इस फैसले को स्वीकार करते हुए कहाँ क्या कमी रही इस पूरे चुनाव में, कहाँ हमारे साथ एक प्रकार से कमी कहेंगे, जो भी उसको दूर करने का आगे प्रयास हो, इस पर मेरा ख्याल है कि पार्टी हाईकमांड मंथन करेगी, विचार करेगी, जायज़ा लेगी कि दिल्ली के चुनाव में जो इस तरह से हमारी हार हुई है उसके पीछे क्या कारण है। केजरीवाल यही कारण। देखिए, वो तो उनका फैसला था। हर पार्टी का अपना फैसला होता है, उनकी अपनी विचारधारा होती है। और हम लोग भले ही लोकसभा में हम लोग चुनाव मिलकर लड़े थे, लेकिन विधानसभा में हमारा गठबंधन नहीं था। सर, इंडिया गठबंधन का जो नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बना है और अभी भी तमाम जो पार्टियां थी वो आज भी उसमें शामिल हैं। लेकिन हमारा जो गठबंधन था उसमें राज्यों में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाया था। तो आपने देखा कि तारिक अनवर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और उसका फैसला
सभी को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के खराब प्रदर्शन पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी ताकि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सुधार किया जा सके। फेयर प्राइस डीलरों की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अनवर ने कहा कि वे सरकार से अपील करेंगे कि उनकी जायज मांगों पर ध्यान दिया जाए और उचित समाधान निकाला जाए। तारिक अनवर ने इस दौरान आम आदमी पार्टी को लेकर कोई भी अनर्गल बयानबाजी नहीं की, ना ही उन्होंने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर ज्यादा कुछ कहा। बस इतना ही कहा कि वो दिल्ली में अपने साथियों के साथ बैठकर उनके इस प्रदर्शन पर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि बिहार में चुनावी माहौल है और ऐसे में कुछ भी बोलना शायद उनके आने वाले भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। आप इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें और बने रहें बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।